लोग क्या कहेंगे ये कोई शब्द नहीं है, ये एक कंडीशनिंग है, ये एक एक्सपीरियंस है जो हमारे मन के ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ना जाने इन चंद शब्दों ने हमारे मन को कितना बार दुखाया है, हमारे मन को कितना बार तकलीफ दिया है। हमने बहुत सारी काम ऐसे नहीं किया है जो हमें करना था, हमारे आवाज़ को दबाया गया है। हमारे समाज में ना जाने कितने सारी प्रतिभाएं इस वजह से दब गई, सिर्फ लोग क्या कहेंगे। आइए, ये लोग क्या कहेंगे ये हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है, इस बात को समझते हैं। बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पे कोई दोषारोप करके इस बात को आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस बारे में हम सोचते क्यों हैं, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों है। देखिए, लोग क्या कहेंगे ये हमारे लिए एक मुद्दा इसलिए है क्योंकि हम लोग एक सामाजिक जीव है और हमारे ऊपर में समाज का एक प्रभाव होता है। आपने अक्सर घर में देखा होगा कि घर के बड़े बेटे को या घर के बड़े बेटी को बोला जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुमसे छोटा जो है वो देख करके यही सीखेगा। तुम्हारे बारे में भी लोग बात करेंगे और उसके बारे में भी लोग बात करेंगे, तुम अपने हरकतें सुधारो। आपने बहुत टाइम में अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में जो बड़ा संतान होता है, बेटा हो या बेटी हो, उनको लव मैरिज करने में जितनी दिक्कतें आती है, छोटे वाले जो भाई या बहन होते हैं उनको लव मैरिज करने में उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमारे किसी भी काम का प्रभाव दूसरे इंसान पे कैसा पड़ रहा है, ये सोच कर को हमको एक काम करना चाहिए, चाहे आप सही काम कर रहे हैं या चाहे आप गलत काम कर रहे हैं। हमारे समाज में खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा जाता है। इसके वजह से हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि अगर हमने ये काम किया तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, ये सोच करके हमको काम करना पड़ता है। दूसरी जो चीज़ है वो है संस्कार और हमारी कंडीशनिंग। हमारे सोसाइटी की एक बहुत ही खराब बात है। हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन ना करना, सब कुछ चुपचाप करके सह लेना, किसी गलत चीज़ को गलत ना बताना, ये एक अच्छा इंसान का लक्षण होता है, हालांकि जो नहीं होता है। अगर आपके साथ में आपका कोई रिलेटिव डिसरेस्पेक्टफुली बात करता है और आप जब तक उनके डिसरेस्पेक्टफुल बात को सुन रहे हैं तब तक आप ठीक है, लेकिन द मोमेंट आपने उनको जवाब दे दिया तब आप एक खराब इंसान, एक गलत बच्चा या फिर एक गलत बेटी बेटा बन जाते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है या फिर हमारी जो कंडीशनिंग है, ये हमें उल्टा जवाब देना या फिर हमें क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए या फिर एग्जामिन करने के लिए अलाउ नहीं करती है। इसके वजह से इसका प्रभाव हमारे ऊपर में ज़्यादा पड़ता है। आप गौर करके देखिएगा, जो लोग रिच फैमिली में होते हैं उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर जो एकदम लोअर कंडीशन में होते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, लोग कुछ भी मांग करके खा लेते हैं, गंदगी में रहते हैं, उनको भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक दो तबका है मिडिल क्लास का, उनको ही इस बात से फर्क पड़ता है कि और 5 लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अपमान और इज्जत जाने का भय, ये तीसरा रीजन है लोग क्या कहेंगे के बारे में सोचने। देखिए, मिडिल क्लास के पास में इतना पैसा होता नहीं है कि उनके पास में पैसे की वजह से उनको कोई रेस्पेक्ट करे या फिर पैसे की वजह से उनके पास में कोई पावर हो। उन्होंने ना अपने जीवन में अपने अच्छे कामों से लोगों के साथ मिलजुल करके रह के कुछ इज्जत कमाई है। उनको डर लगता है, एक तो मेरे पास में कुछ पैसे तो है नहीं, कोई पावर कोई रेस्पेक्ट तो है नहीं, जो मैंने इज्जत खुद से कमाई है, कोई भी एक्शन या फिर मेरे घर में कोई भी इंसान कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसकी वजह से मेरा ये इज्जत भी चला जाए, मेरा ये जो मैंने कमाया है वो भी खत्म हो जाए। और हम हमेशा ना अपनी इज्जत को दूसरी की आंखों से देखते हैं। अगर सामने वाला इंसान हमको अच्छे से बात करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमको इज्जत कर रहा है, और वो हमको जिस काम के लिए इज्जत कर रहा है हमें वो उस काम को कंटिन्यू करते जाना है उसके आंखों में, उसके आंखों के सामने में। तो इसलिए हमको ना लगता है कि जब तक दूसरे आकर के हमको नहीं इज्जत दे देते तब तक हमारा काम जो है वो सही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इस वजह से हम खुद की डिसीजन खुद नहीं ले पाते। हम लोग हमेशा सेल्फ डाउट करते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं या फिर गिल्ट में रहते हैं। ये शब्द हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को, हमारे अंदर की इंडिविजुअलिज्म को ख़त्म कर देता है। शायद आप बहुत अच्छा एक सिंगर बन सकते थे, आप बहुत अच्छा पोइट बन सकते थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे आपको इसलिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ा। पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या लोग क्या कहेंगे ये सिर्फ एक नेगेटिव स्टेटमेंट है? देखिए, हाँ, 90% टाइम में ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो आपके मन के ऊपर में दुख का प्रभाव छोड़ता है।
जो आपको तकलीफ देता है, पर 10% टाइम में हमें सोच लेना चाहिए सही में लोग क्या कहेंगे। जब हम कि कोई गलत काम करने वाले होते, फॉर एन एग्जाम्पल हम किसी को दुख पहुंचाने वाले हैं इंटेंशनली, जब हम कहीं पे चोरी करने वाले हैं कि कहीं पे देख लिया हमने कुछ बहुत महंगी सारी चीजें, मन में आया कि चोरी कर ले, ऐसे टाइम पे हमें ना अपने आप को पूछना चाहिए अगर हम ये काम किए पकड़ा गए तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर 10% टाइम में ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है जब हमको ये सोच लेना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ना आप अपने मन को एक क्वेश्चन दीजिए, अगर मैं इस दुनिया में एक लौता इंसान होता या फिर होती तो क्या मैं जो काम करने के लिए सोच रही थी या फिर सोच रहा था वो काम मैं क्या करती या फिर मैं करता। अगर ये जो क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सेकंड चीज ना, आप पूछिए अपने आप को कि जिन लोगों के बारे में मैं सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ वो लोग कौन है। उनको ना उंगली पे रख के गिनिए, अच्छा ये पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। उसके बाद देखिए क्या ये पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट रखता है जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके लिए वो लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है तो फिर आप उनके बारे में बिल्कुल बंद कर दीजिए सोचना। देखिए मेरे हिसाब से ना, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके माता पिता आपके किसी काम के बारे में क्या सोचते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैरिड हो तो फिर आपके लिए आपके माता पिता, आपके पति या फिर आपके पत्नी और आपके जो इन लॉज होते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इतना यही 4-5 लोग जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके आगे और पीछे जितने सारे लोग हैं उनके बारे में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं होता है कि आप कोई काम उनके बारे में सोच करके बंद कर देंगे, इसका कोई ज़रूरी नहीं होता है। देखिए अपने बच्चों को ना एम्पावर कीजिए। जब एक बच्चा 14 से लेकर के 20 साल के अंदर में होता है ना, तब वो लोग बहुत ही गलत सलत हरकतें करते हैं क्योंकि ये उनके उम्र का डिमांड होता है। ये हमेशा अपने आप पे खोए रहते, उनकी एक अलग सी दुनिया होती है। और सबसे ज़्यादा ना हम अपने बच्चों को इसी टाइम पे बोलते हैं कि तुम्हारे इस काम की वजह से मेरी नाक कट गई, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली गई। आप ऐसा नहीं बोल करके अपने बच्चे से जाकर के सवाल पूछिए, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमको लगता है कि ये काम करके तुम खुश हो जाओगे? क्या तुम्हारे पास में कोई अल्टरनेटिव है? आप उससे बात करके देखिए। अगर वो फिर भी उस काम को करना चाहता है तो आप उसको बस इतना ही समझाइए। देखिए हम अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ फैसला लेते हैं, उसमें से कुछ फैसले, कुछ डिसीजन सही होते, कुछ डिसीजन गलत होते हैं। हम आज के डेट में खड़े होकर के ये नहीं बता सकते कौन सा डिसीजन कल के लिए सही है और कौन सा डिसीजन कल के लिए गलत है। तो जब आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं तो उस समय पे रह करके आप ये सोचिए कि अगर कल को ये डिसीजन मेरा गलत हो गया और इसके वजह से जो मुझे दुख मिलेगा, क्या मैं उस दुख को झेल सकता हूँ? अच्छा, जो आपके डिसीजन सही होंगे उसकी वजह से जो खुशी मिलेगा, खुशी तो सब इंसान हजम कर लेता है, लेकिन दुख क्या मिलेगा अगर उसको मैं हजम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि ये मैंने ही डिसीजन लिया था, ये मेरा फैसला था, इसके वजह से मेरे ऊपर में इसका जो प्रभाव पड़ा है वो सिर्फ मेरा है। तब आप किसी के ऊपर में ब्लेम गेम नहीं कर सकते। और उसके बाद आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए। जब आप अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरी इज्जत चली गई, तुम्हारे वजह से मेरी नाक कट गई, मेरे को 5 लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम आप अपने बच्चे को मैसेज पहुंचाते रहते हैं कि तुमसे ज़्यादा मेरे लिए और ये 5 लोग इम्पोर्टेंट हैं। जब आप उनके टीनेज में सबसे वल्नरेबल एज में उन्हें ये बता देते हैं कि तुमसे ज़्यादा ये बाकी के फालतू लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो तब आपसे ज़्यादा बाकी के 5 दोस्तों को अपने लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। तब आकर के वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करता है, तब वो आपसे आकर के दूर भागता है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ गलत करें, या फिर हमको कभी लगता ही नहीं है कि हम गलत करें एज एन पेरेंट्स, पर हमारा ये एक्शन जो होता है वो गलत होता है। जब आपको ये बात सताए लोग क्या कहें, तब आप अपने अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग को लाएं, जो कहेंगे कहेंगे, ये मेरा फैसला है, सही होगा तो भी मेरा, गलत होगा तो भी मेरा। आपने किशोर दादा के गाना का वो लाइन तो सुना ही होगा, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, माता सीता जो कि परमेश्वरी है, पूरी धरती का लालन पालन करता है। वो उनके बारे में जब लोग गलत बोल सकते हैं तो हम और आप कौन सी खेत की मूली है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का कोई वजूद ही नहीं है। हम हो या ना हो, इससे इस ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब उनके नाम में लोग कुछ कह सकते तो हमारे और आपके बारे में किसी ने कुछ कहा तो उसके बारे में हम लोग क्यों सोचे? हमें नहीं सोचना। जो हमारे अच्छे काम है हमें वो करते जाना है।
लेकिन अगर आप फिर भी रुक जाते तो फिर से सवाल पूछिए, अगर मैं इस दुनिया का इकलौता इंसान होती या होता तो क्या मैं ये काम करती या करता। अगर आप वो काम करते, अगर वो पॉजिटिव काम है तो आप जरूर उस काम को कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियोस के रीच बहुत ही कम बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डाल रही हूँ, फिर भी मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मुझे अब सपोर्ट कीजिएगा।